बचा लो भगवान। इंडिया न्यूज की ओपीडी इसलिए लिखना पड़ रहा है, लोग परेशान हैं, हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है, ऑक्सीजन का आपातकाल है, मौत का खौफनाक आप कह सकते हैं मंजर चारों तरफ चल रहा है। ये स्थिति है देश की राजधानी दिल्ली और देश के हर जगह में। जी हां, ऑक्सीजन का आपातकाल हो गया है, ऑक्सीजन की कमी है। लगातार आप कह सकते हैं लोग एक दूसरे से कह रहे हैं, मुख्यमंत्री ने इंडस्ट्रीज को चिट्ठी लिखी है, उसके पहले अपील करी थी सेंटर से कि आप ऑक्सीजन मुहैया कराइए, लेकिन उसके बाद भी ऑक्सीजन अभी तक जितनी चाहिए थी दिल्ली को वो नहीं मिल पाई है। तो देश का क्या हाल है, कोविड के जो सर्ज है उससे देश में कैसे तबाही मची हुई है, ये आपको 4 तस्वीरों के जरिए हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जी हां, 4 तस्वीरें बयां कर रही हैं कि आखिर देश में ऑक्सीजन का आपातकाल है, मौत का खौफनाक आंकड़ा। जी हां, लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, मृत्यु दर के एक एक दिन सांसों पर भारी है। हर व्यक्ति यही सोच रहा है कब तक बचे हुए हैं और भयानक हो गई है ये महामारी। जी हां, महामारी पिछली बार कंट्रोल में थी, सरकारों ने कंट्रोल किया था, देश के लोगों ने अपने आप में सहजता रखी थी, घर पर बैठे थे, लेकिन इस बार इसका भयावह रूप देखने को मिल रहा है। कोई शहर हो, कोई राजधानी हो, बड़ा शहर हो, छोटा शहर हो, छोटा हॉस्पिटल हो, बड़ा हॉस्पिटल हो, हर जगह आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आंसू ही निकल जाएंगे। जी हां, कोशिश हो रही है कि देश में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाई जाए, हालांकि हालात फिलहाल बेकाबू हैं। अब 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां एमपी, दिल्ली, महाराष्ट्र और यूपी तक ऑक्सीजन की कमी से हाहाकार मचा हुआ है। एमपी के हरदा में तो परिजनों ने पेपर पर लिखवाया जा रहा है कि ऑक्सीजन और बेड नहीं है, कुछ हुआ तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। वहीं महाराष्ट्र के बीड़ में 2 मरीजों के ऑक्सीजन वाल्व बंद कर दिए जाने से मौत हो गई। दिल्ली के भी बड़े अस्पताल संकट से जूझ रहे हैं। यूपी के बाराबंकी में 2 जुड़वा बच्चों को जिंदगी से पहले मौत ने आगोश में ले लिया है क्योंकि बच्चों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाई। चार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किल्लत कितनी है, ऑक्सीजन की कमी है, लोगों की जान जा रही है। हॉस्पिटल्स बार बार सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, मीडिया पर आ रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। कोई कह रहा है 2 घंटे की है, कोई कह रहा है 3 घंटे की है। कैजुअलिटीज भी हुई है, चाहे कानपुर हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे रेवाड़ी हो। ऑक्सीजन खत्म होने से लोगों की मौत हो गई क्योंकि ऑक्सीजन थी नहीं, शिफ्ट नहीं कर पाए। मुंबई में तो एक जगह शिफ्ट किया गया, शिफ्ट करने के बाद भी मौत हो गई। जी हाँ, सिर्फ सरकारों का सिस्टम ही लचर नहीं है, हवा ही ऐसी चल रही है कि अपने भी बेदर्द साबित हो रहे हैं। कानपुर में मां के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद एक बेटा उसे अपनी बहन के घर छोड़ आया। जब बेटी दामाद को मां की बीमारी की खबर मिली तो उन्होंने भी मां का घर से घुसने नहीं दिया। इस बीच बुजुर्ग महिला की हालत ज्यादा खराब होने लगी तो पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से महिला को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां महिला की मौत हो गई। कानपुर की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां बेबस होती जिंदगी है और अपनों ने अपनों का साथ छोड़ दिया है। ये वो बुजुर्ग महिला है जिसको पहले बेटे ने अपनी बहन के घर जाकर छोड़ा। जब दामाद और बेटी को भी पता चला तो उसके बाद उन्होंने भी घर से बाहर निकाल दिया। हम अपील करते हैं इन लोगों से कि कम से कम अपनों का दर्द समझिए। हालांकि उसके बाद पुलिस ने एडमिट कराया हॉस्पिटल में ले जाके, लेकिन क्या करें, महामारी के वक्त ऐसी भी तस्वीरें देखने को मिल रही है जब मां बेटे के लिए कुछ भी करने को राजी है और एक तरफ बेटे ने मां को मरने के लिए सड़क पर छोड़ दिया है। क्या करूं यार, तस्वीरें आप देख रहे हैं कानपुर की है और हेडर हमने यही दिया है, टूटती सांसें हैं। इंडिया न्यूज पर देश के बड़े डॉक्टर्स भी होंगे, इंडिया न्यूज का ओपीडी भी होगा, लेकिन फिलहाल ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये आपको विचलित कर सकती है, ये सोचने पर मजबूर कर सकती है कि किस टाइप की महामारी है जिसने अपने से अपनों को जुदा कर दिया है।
मां को बेटे से अलग कर दिया है। बेटे ने यह फैसला किया कि मां को बहन के घर छोड़कर आएंगे क्योंकि मां कोविड पॉजिटिव है। जब बेटी और दामाद को पता चला तो उन्होंने भी सड़क पर मां को निकाल दिया। जी हां, कई तस्वीरें हमने देखी है, जो अपने नहीं है वो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, पुलिस वाले सामने आकर मदद कर रहे हैं। पुलिस ने ही मदद करी इस बुजुर्ग महिला की, लेकिन अपनों ने इस मुश्किल दौर में इस मां का साथ छोड़ दिया। विचलित कर देने वाली तस्वीर कानपुर से, जहां आप देख सकते हैं एक बुजुर्ग महिला है जो कि सड़क पर है क्योंकि बेटे ने साथ छोड़ दिया। कहा बेटी के यहाँ जाओ। बेटी और दामाद को पता चला कि वो कोविड पॉजिटिव है, तो उसके बाद उन लोगों ने भी सड़क पर निकाल कर छोड़ दिया। उसके बाद अस्पताल में पुलिस लेकर गई और भर्ती कराया। कई केसेस हमने ऐसे देखे जहां एक बुजुर्ग लोग अकेले हैं, कोई साथ देने वाला नहीं है, लेकिन ऐसे मुश्किल वक्त में कई एनजीओज काम कर रहे हैं। ऐसे मुश्किल वक्त में पुलिस सामने आ रही है, मदद कर रही है। हर तरीके से पुलिस और डॉक्टर्स साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें बयां करती है कि आखिर इतनी भयंकर महामारी है कि अपनों का अपनों से साथ छूट जा रहा है। लोग अपनों के से मिलना नहीं चाह रहे हैं, लोग दूर हो रहे हैं। अगर घर में कोई पॉजिटिव हो जाता है, तबीयत खराब हो रही है, तो उसको घर से निकालने तक की नौबत आ गई है। ऐसी जिंदगी से क्या फायदा जहां आपके अपने ही आपके पास ना हो, सिर्फ अपने लिए आप जिएंगे तो क्या जिएंगे। ये तस्वीरें यही बयां करती हैं। कानपुर की तस्वीर विचलित कर देने वाली और सोचने में मजबूर कर देने वाली कि ये वही माँ है जिसने अपने बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया, इस लायक किया कि आज जरूरत थी सेवा कर पाते, लेकिन वो दोनों ने साथ छोड़ दिया। देश सहित महाराष्ट्र के कई ऐसे अस्पताल हैं जहां ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी है। महज कुछ ही समय में ऑक्सीजन बची है। ऐसी परिस्थिति में जहां पूरे देश में ऑक्सीजन की किल्लत है, वहीं मुंबई के भिवंडी बाजार में मुस्लिम समाज ऑक्सीजन मुहैया करा रहा है। ट्रस्ट जो फूल गली मस्जिद से चल रहा है और इसके अंडर दारुल उलूम फैजान मुफ्ती आजम भी चलता है। तो जब इस कोविड की महामारी में ऑक्सीजन की कमी पाई गई लोगों में, तो डॉक्टर्स ऑक्सीजन का लिख के देते थे, लोग भागते थे ऑक्सीजन कहाँ मिलता है, क्या मिलता है। अब ऑक्सीजन का सिलेंडर तो मिल गया, उसके ऊपर की जो किट है ना, वो 2000, कोई बोलता है 3000, वो भी एक परेशानी थी। जब तक कि वो अरेंज होता था, पेशेंट नहीं रहता था। तो हम लोग ने कहा कि भाई एक अब खाना खिलाओ, ठीक है, ये भी एक सर्विस है, इसको भी लोगों में बांटना चाहिए। खाने का तो हम लोग पैसा नहीं लेते ना, इसका भी पैसा हमने फ्री कर दिया इसको भी कि भाई ये भी एक खिदमत है। लगभग 11 महीने हो चुके हैं, 10-11 महीने हो चुके हैं। 1 जून से हमने स्टार्ट किया था 2020 नहीं। वो आइडेंटिफिकेशन तो नहीं, क्योंकि कॉल से हमें पता चल जाता है। डॉक्टर्स भी कॉल करते हैं हमें, पेशेंट्स के लिए चाहता है। तो हम डॉक्टर्स को भी यही कहते हैं कि आप पेशेंट्स के रिलेटिव्स के साथ में उनका आधार कार्ड और आप लिख के दे दीजिए कि इस पेशेंट को ऑक्सीजन की ज़रूरत है। नहीं, हमने कोई चार्जेस नहीं रखा है, सिर्फ डोनेशन बॉक्स रखा है। जिसकी इस्तेताअत है वो डाल दे, जो नहीं डाल सकता है उसके लिए हमारी कोई शिकायत नहीं। ऑक्सीजन की कमी है, ऐसे में मुंबई की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं भिवंडी की, जहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर्स मुहैया कराया जा रहा है। कोई कॉस्ट नहीं रखी है, मुस्लिम समाज आगे आया है। हमने पहले भी देखा था गुरुद्वारे में ऑक्सीजन का लंगर चल रहा था। मुंबई में कई तस्वीरें थी जहां मस्जिद में ऑक्सीजन सिलेंडर जो थे वो फ्री में बांटे जा रहे थे जिसको जरूरत हो। और ये भी तस्वीर मुंबई की है जहां मुस्लिम समाज आगे आया है और सिलेंडर्स दे रहा है उनको, जिसके पास प्रिस्क्रिप्शन है, जिसको जरूरत है ऑक्सीजन सिलेंडर की, उसको फ्री में दे रहा है। और कोशिश यही है कि समाज के विभिन्न वर्ग के लोग आगे आए और लोगों की मदद करें। मुश्किल दौर है, अपनों का तो साथ छूट जाता है, कई गैर ही मदद कर जाते हैं। हमारे साथ डॉक्टर बीके गुप्ता जुड़ रहे हैं, इंडिया न्यूज के कोविड बीके गुप्ता, डॉक्टर साहब डीके गुप्ता माफ करिएगा, हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंडिया न्यूज के कोविड ओपीडी पे। डॉक्टर साहब बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। लगातार हम इंडिया न्यूज की जो ओपीडी है, हमने नाम दिया है, वो इसलिए दिया है कि कम से कम जो लोग घर में हैं, जिन लोगों को दिक्कत है, हॉस्पिटल तक, नर्सिंग होम तक नहीं जा पा रहे हैं, टेली कॉन्फ्रेंसिंग से डॉक्टर से बात नहीं कर पा रहे हैं, कम से कम कुछ ऐसे कॉलर्स हों जिनके मन में कुछ शंका हो, उनको लगता हो टेस्ट कराना है, नहीं कराना है, पॉजिटिव हो गए तो क्या दवाई खानी है, नहीं खानी है, उसको लेकर हम उनके सवाल लेते हैं और आप की राय रखते हैं कि हाँ आपको क्या करना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक मूलभूत सवाल जो मैं आपसे समझना चाह रहा हूं,
जिस तरीके से पैंडेमिक चल रहा है, वैक्सीनेशन का काम काफी स्लो हुआ है। मुझे लगता है ये बात आप भी मानेंगे, लेकिन आपको लगता है कि बिना वैक्सीनेशन के अब पैंडेमिक से जीतना बिल्कुल असंभव है? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। मैंने कई बार आपके न्यूज चैनल के माध्यम से बोला है कि जो सबसे बड़ा अगर कोई हथियार है हमारा इसको कंट्रोल करने के लिए, जीतने के लिए भी तो कंट्रोल करना है, तो वो है सिर्फ वैक्सीनेशन। या तो हम हर्ड इम्यूनिटी चाहिए हमें इस कंट्रोल करने के लिए। हर्ड इम्यूनिटी दो तरह का सकती है, या तो हम नेचुरल इन्फेक्शन जैसे चल रहा है ऐसे चलता रहे, उसमें आपको पता कितने लोगों की जाने जाएंगे आप काउंट नहीं कर सकते, अनगिनत लोग जान चली जाएगी। या हम वैक्सीनेशन की ड्राइव को रैंप अप कर दें कि हम 60-70% लोगों को वैक्सीनेशन कर दें और बाकी लोगों को ऑलरेडी हर्ड इम्यूनिटी है तो उससे ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो चुके हैं वो लोग, तो उससे क्या होगा, हार्ड इम्यूनिटी जल्दी आ जाएगी और हम लोग बच जाएंगे। वैसे भी हम कई बार कह रहे थे कि जो हम लोग डिसीजन लिया है 18 साल वाला, शायद हमें पहले लेना चाहिए था। ये कई चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए थी इसमें। एक तो ये था कि रैंप अप करना चाहिए प्रोडक्शन, जो हमारी इनबिल्ट जो वैक्सीन है, चाहे कोविशील्ड है, कोवैक्सीन। दूसरी, बाहर की कंपनी को तुरंत अलाउ करना चाहिए था, पहले अब अलाउ हो गई है। उनका प्रोडक्शन यहाँ इंडिया में करवाना चाहिए, टाइप करने चाहिए, OEM टाइप करने चाहिए। वैक्सीनेशन को आउटडोर करना चाहिए, मीन जितने भी RWA हैं, सोसाइटीज हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, स्कूल्स हैं, कंपनीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, हर जगह वैक्सीनेशन के कैंप लगने चाहिए और वहां पे लोग आके नियर बाई पास के जितने लोग हैं वहां पे आके वैक्सीन लगवाएं। तो जितना हम फास्ट करेंगे फास्ट उतनी जल्दी करना होगा। सब एक कॉलर सुखवीर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं बैंगलोर से। सुखवीर जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ सर, मेरी वाइफ है, हार्ट पेशेंट है और वो सर मेरी वाइफ हार्ट पेशेंट है और वो एसीट्रोम और एटेनॉल पे हैं। एसीट्रोम 2 mg ले रही हैं डेली और वो लासीलेक्टोन प्लस लासीलेक्टोन लगता है वैक्सीनेशन ले सकते हैं। सुखवीर जी, आप हार्ट पेशेंट है, लेसिलेक्टोन है, 2 ड्रग्स के नाम बताए सुखवीर ने कि वैक्सीन लग सकता है, हाँ, ये अमूमन डॉक्टर साहब सवाल होता है कि जो हार्ट के पेशेंट है, दूसरी कम्युनिटीज है, उनको वैक्सीनेशन देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। ये एक आप कह सकते हैं एक भ्रांति भी है और मुझे लगता है कि डॉक्टर्स को, समाज को आगे आके बिल्कुल क्लैरिटी रखनी चाहिए कि किसको किसको वैक्सीन लगनी चाहिए। जी बिल्कुल, मैं फिर बता दूं आपको, दोहरा दूं इसको कि जितने हार्ट पेशेंट हैं, थायराइड पेशेंट हैं, डायबिटीज हैं, किडनी पेशेंट हैं, अस्थमा के हैं, COPD के हैं, कैंसर के हैं, इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हैं, HIV पेशेंट्स हैं, इन सब को वैक्सीन लगनी चाहिए। ये लोग हाई रिस्क हैं, इनको तो जरूर लगनी चाहिए, उनको सबसे पहले प्रायोरिटी भी लगनी चाहिए। तो कोई दवाई खा रहे हैं दवाई कंटिन्यू करें, और कोई आपको डाउट है तो अपने जो ट्रीटिंग फिजिशियन है, जो आपका डॉक्टर, उससे संपर्क कर लें, उससे पूछ लें। बट इसमें कोई डाउट नहीं, इन सबको प्रायोरिटी पे वैक्सीन लगनी चाहिए। हेलो, रुक जाओ। हेलो 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 डॉक्टर साहब, लगातार इसको लेकर एक बड़ी चर्चा बनी हुई है कि क्या जो वैक्सीनेशन है क्या उसको कंपलसरी देश में कर देना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की स्थिति है उस स्थिति में लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अगर हम हॉस्पिटल जाएंगे, नर्सिंग होम जाएंगे वैक्सीनेशन कराने, तो हो सकता है कि हम भी इन्फेक्ट हो जाएं। तो क्या कुछ ऐसी पॉलिसी सरकार को लानी चाहिए जहां वैक्सीनेशन बिल्कुल कंपलसरी कर दिया जाए, क्योंकि उसके बिना आप ये जंग नहीं जीत सकते। बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, मैं कई बार इस चीज को उठा भी चुका हूं आपके चैनल के माध्यम से कि हम सबको, जो 18 साल से ऊपर के लोग हैं, उन सबको वैक्सीनेशन कंपलसरी कर देना चाहिए। अगर उनको कहीं दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, दूसरे प्रदेश में ट्रेवल करना है तो उनको इम्यूनाइजेशन पासपोर्ट जैसा होता है, इम्यून पासपोर्ट दूसरे देश मांग रहे हैं, उस तरह की कर देना चाहिए। अदरवाइज लोगों के मन में बहुत सारे जो शंकाएं हैं उसकी वजह से लोग डिले करते रहेंगे। जब हम लोग मास्क कंपलसरी कर सकते हैं, जब हम लोग लॉकडाउन लगा सकते हैं, दुनिया को ठहरा सकते हैं, दुनिया रोक सकते हैं, हर चीज को रोक सकते हैं, तो हम वैक्सीनेशन कंपलसरी क्यों नहीं कर सकते? तो खाली उस मरीज जिसको लगा रहे हैं उसके लिए जरूरी नहीं है, उसके आसपास दूसरे लोग हैं उनके लिए भी जरूरी है। ठीक है, मतलब एक कॉलर हमारे साथ अमित जुड़ रहे हैं जबलपुर से। अमित, आप अपना सवाल पूछिए। सर नमस्कार, ये मेरे को लास्ट ईयर ब्रेन फीवर हुआ था, जिसकी मेडिसिन 1 साल से चली और अभी भी 1-2 दवाइयां चल रही हैं, तो क्या मैं वैक्सीन लगवा सकता हूँ? मैनेजेटिक लिम्फोसिस हुआ था।
बिल्कुल लगवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं अगर आप ठीक हैं, हेल्दी हैं। अगर किसी को कोविड भी हो गया है पहली डोज लगवाने के बाद में, या पहले कोविड हो चुका अभी तो कोई डोज नहीं लगी है, तो कोविड से ठीक होने के बाद वो पहली डोज ले सकता है, या दूसरी डोज दी तो वो ले सकता है 4 या 6 हफ्ते में, जो भी डोज है कोवैक्सीन या कोविशील्ड। तो नॉर्मली हम कहते हैं कि अगर आपको कोविड डिजीज हो गई, कोविड बीमारी हो गई है, तो रिकवरी के 15 दिन बाद आपकी जो शेड्यूल्ड डोजेस को आप ले सकते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, अब ऐसे केसेस बहुत आ रहे हैं जहां आपकी पहली वैक्सीन आपने ली है, दूसरी के लिए आपको इंतजार करना था और कोविड हो गया। तो आदमी कहता है कि देखिए अब ये साइड इफेक्ट था, मुझे फीवर आ गया, उसके बाद कोविड हो गया। एक भ्रांति ये भी पैदी, और ये एक स्टडी बताती है कि जिन्होंने एक वैक्सीन ली थी, दूसरी डोज लेनी थी, उनमें से 10 में से लगभग 3 से 4 लोगों को कोविड हुआ है। हाँ बिल्कुल, काफी लोग ऐसे हैं जिनको पहले डोज लगने के बाद सेकेंड डोज लगने से पहले ही कोविड हो गया है। तो बिकॉज उनका एंटीबॉडी टाइटर्स कम होता है फर्स्ट डोज के बाद, तो उस वजह से इम्यूनिटी इतनी अच्छी नहीं होती, इसलिए कोविड होगा। लेकिन फिर भी फर्स्ट डोज लगने के बाद भी जिनको कोविड हो रहा है, उनको कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन मिलती है, उनके अंदर कॉम्प्लिकेशंस कम होते हैं, डेथ के चांसेस कम होते हैं, सीवियरिटी डिजीज की कम होती है, ड्यूरेशन कम होता है। तो ऐसा नहीं कि हमें फर्स्ट डोज के बाद अगर कोविड हो गया है तो उतनी सीवियरिटीज होगा जितना बिना डोज वैक्सीन के लगता। तो इसलिए ये बिल्कुल क्लियर कट गाइडलाइंस हैं, डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन, डब्ल्यूएचओ के हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की गाइडलाइंस हैं कि अगर आपको सेकेंड डोज लगने से पहले कोविड हो गया है तो जो 15 दिन रिकवरी के, या जो भी सेकेंड डोज की ड्यू डेट है उस पे आपको अपनी वैक्सीन लगवानी चाहिए। अगर मान लीजिए कि मुझे कोविड की वैक्सीन मैंने 1 हफ्ते पहले लगाई है, अब मुझे अभी कोविड हो गया और मुझे 15-20 दिन में मैं ठीक हो जाता हूं, तो नेक्स्ट डोज मेरी शेड्यूल टाइम पे लगेगी, कि लगभग 2 हफ्ते का टाइम हमें मिल जाएगा रिकवरी के बाद। अगर सेकेंड डोज ड्यू से जस्ट पहले लग गया है तो फिर आपको रिकवरी तक वेट करना पड़ेगा, और 15 दिन रिकवर होने के बाद। डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ है दिल्ली से, सचिन, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ जी सर, एक्चुअली मेरे ना 3 दिन से जैसे अभी 3 दिन पहले दिल्ली में बारिश हुई थी ना, तो थोड़ी ठंड के साथ ना छींके आने के बाद अगले दिन नाक ब्लॉक हो गया था, ठीक है ना, हल्का सा बलगम भी जम रहा है। तो मैं ये अमोक्सी 500 mg और इसके साथ पैरासीटामोल, एक कफ्क्यू, ये टैबलेट ले रहा हूँ। आराम तो बहुत है मेरे, ठीक है, ना ही कोई छाती में प्रॉब्लम है, ना ही कुछ है। तो कोई कोरोना की तो कोई दिक्कत नहीं ना ये? इनका सवाल रिपीट करेंगे। डॉक्टर साहब, इनका कहना है कि जब मौसम बदला था, दिल्ली में बारिश हुई थी, उसके बाद से फीवर है, कोल्ड एंड कफ है, ये हालांकि एंटीबायोटिक ले रहे हैं। इनका कहना है कि क्या कोविड के तो कोई सिम्टम्स नहीं है? बिल्कुल, एक कोविड के ही सिम्टम्स हो सकते हैं। अगर किसी मरीज को बुखार है, खांसी है, जुकाम है, सर दर्द है, गले में दर्द है, पेन एब्डोमेन है, पेट में दर्द है, लूज मोशन, वॉमिटिंग है, नेजल टेस्ट नहीं आ रहा है, नाक में सूंघ नहीं आ रही, मुंह में टेस्ट नहीं आ रहा है, इनमें से कोई भी 2-3 सिम्टम्स हैं तो अनटिल एंड अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज आप कोविड सस्पेक्ट ही हैं, जब तक कि आपकी आरटी-पीसीआर रिपोर्ट और सीटी टेस्ट नेगेटिव ना हो। तो इसलिए कृपया करके अपना सस्पेक्ट माने, अपनी टेस्ट रिपोर्ट जरूर कराएं। सस्पेक्ट मानिए। और पैंडेमिक में डॉक्टर्स ये बात कहते हैं कि 99% अगर आपको फीवर है, कोल्ड है, कफ है, तो आप कभी ये मत सोचिए कि आपको कोविड नहीं है। आप 99% समझिए कि आप कोविड है। आप प्रिकॉशंस लीजिए, आइसोलेट कीजिए अपने आप को। भगवान न करे आपको कोविड हो, लेकिन आपको सोचना यही है कि आपको कोविड है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, आपने कॉलर्स से बातचीत करी, जो परेशान थे उनको बताने की कोशिश करी कि हाँ आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। इंडिया न्यूज़ की ओपीडी जो है वो दिन भर चलेगी। दिन भर हम आपको बताएंगे, डॉक्टर्स का एक बड़ा पैनल होगा, देश भर में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी कहाँ है, कहाँ ऑक्सीजन पहुंच रही है, कहाँ बेड्स है, सारी जानकारी देंगे। और एक बड़ा पैनल दिन भर डॉक्टर्स का होगा जो लगातार आपका मार्गदर्शन करेगा। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।